हेलो नमस्कार, किसी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज फिर से लेकर के आया हूं मैं 10th क्लास वालों के लिए नेल्सन मंडेला का लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके होंगे। आपने काफ़ी वीडियो देखी है और इसके साथ साथ में इसकी डिटेल में आपको समझाएंगे किस तरीके से आप याद करेंगे और किस तरीके से जो है क्वेश्चन को मतलब समझेंगे। ठीक, तो हम बिना टाइम गंवाए हुए हम इस प्रश्न को देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके, यानी कि ये फर्स्ट है और इसके बाद में एक क्वेश्चन और होगा। ये दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए नेल्सन मंडेला की बात करते हैं हम। नेल्सन मंडेला का ये चैप्टर है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द डिफिकल्टीज, यानी कि कौन सी जो कठिनाइयां थी, डिफिकल्टी यानी कठिनाई क्या थी, पोस्ट मुकाबला किया बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर द पीपल, यानी लोगों की स्वतंत्रता के लिए पाने के लिए नेल्सन मंडेला ने किन किन कठिनाइयों का मुकाबला किया या सामना किया। ठीक, ये क्वेश्चन, इसमें वो सारी परेशानी आपको बतानी है। दूसरी तरह से क्वेश्चन होता है हाउ डिड मंडेलास हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मतलब किस प्रकार मंडेलास हंगर ऑफ फ्रीडम, जो उनकी जो भूख थी, स्वतंत्रता की जो भूख थी, स्वाधीनता की जो भूख थी, उसने चेंज मतलब बदल दिया हिज लाइफ, उनके जीवन को। यानी कि जो नेल्सन मंडेला के अंदर जो चाहत पैदा हुई थी, जो भूख पैदा हुई थी, हंगर ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की जो भूख थी, उसने उनके जीवन को जो है किस प्रकार से बदल दिया, किस तरीके से बदल दिया। तो ये सारी बात हम इसमें आंसर में करते हैं और सरल लैंग्वेज के साथ में हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लॉन्ग द व्हाइट पीपुल रूल्ड साउथ अफ्रीका, यानी कि फॉर लॉन्ग लंबे समय से द व्हाइट पीपुल, यानी कि कौन, व्हाइट पीपल यानी श्वेत लोग, यानी कि अंग्रेज, रूल्ड साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका जो सफेद लोगों के मतलब श्वेत लोगों के क्या रहा, गुलाम रहा। क्या रहा, गुलाम, यहाँ पे रूल्ड उन्होंने शासन किया। ठीक, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका पर बहुत लंबे समय से, फॉर लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय से किसने, व्हाइट पीपल यानी कि श्वेत लोगों ने, यानी कि अंग्रेजों ने शासन किया। दे स्नैच्ड फ्रीडम, दे उन्होंने स्नैच्ड, स्नैच कहते छीन लिया, स्नैच का मतलब हो गया यानी कि छीन लिया, स्नैच मतलब छीन लिया है, स्नैच फ्रीडम फ्रॉम द ब्लैक पीपल, जो ब्लैक पीपल के मतलब जो ब्लैक पीपल की स्वतंत्रता थी, उनकी स्वाधीनता थी, उसको इन्होंने क्या कर लिया, छीन लिया। किसने, श्वेत लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने। दे oppressed their people for long and put them in prison, यानी कि उन्हें क्या किया, उत्पीड़न, पीपल उनके लोगों को फॉर लॉन्ग काफी लंबी समय तक, एंड पुट देम और उन्हें इन प्रिजन और उन्होंने जेलों में डाल दिया। दे लिव्ड द लाइफ ऑफ स्लेव, यानी दे लिव्ड वो रहने लगे, दे द लाइफ ऑफ स्लेव यानी गुलामों का जीवन, वो लोग कैसे गुलामों के जीवन की तरह जीने लगे अपने जीवन को, यानी कि जिस प्रकार से गुलाम लोग होते हैं, किसी के गुलाम होते हैं, फिर उनके जीवन को, अपना जीवन नहीं जीते, वो दूसरों का जीवन जीते हैं, दूसरों के कहने के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, उस तरीके का उनका जीवन हो गया, जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनका। अब न्यू पैराग्राफ, यहाँ से पैराग्राफ चेंज है, जब भी आप बोर्ड में लिखेंगे पैराग्राफ को, तो यहाँ से थोड़ा सा हाशिया छोड़ करके फिर यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करेंगे। और एक बात और याद रखना, इसके बाद में एक लाइन है, उस लाइन को छोड़ करके लिख के चले, जिससे कि आपका राइटिंग भी अच्छा आएगा और आपका जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा बड़ा भी लगेगा, और उसमें जो है दूसरा पैराग्राफ जो होगा वो भी क्या है, अट्रैक्टिव करेगा एग्जामिनर को। नेल्सन मंडेला ट्राइड मस्ट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड। ठीक, तो नेल्सन मंडेला ने ट्राइड, कोशिश की, मच बहुत सारी कोशिश की, टू गेट फ्रीडम स्वतंत्रता पाने की, फ्रॉम द
रूल ऑफ अपार्थिव रंगभेद की नीति से। जो रंगभेद की जो नीति थी, रंगभेद मतलब जो जातिवाद की नीति थी, यानी काले और गोरों के बीच में जो गोरे लोग थे यानी कि अंग्रेज थे, वहां के जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो काले होते थे और उनसे वो लोग क्या करते थे, बहुत सारी नफरत करते थे, उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। ठीक उसी तरीके से जो है वो क्या है, दक्षिण अफ्रीका उनका गुलाम रहा और फिर इनमें जागृति लाने के लिए कौन, नेल्सन मंडेला आगे आए। देखो आप देखते हैं, ही ही फेस्ड मैनी हार्डशिप्स, यानी कि ही फेस्ड उन्होंने मुकाबला किया, किसने मुकाबला किया, ठीक है, जो वहां के जो लोग थे, और किसने, ही यहाँ पर सिंगल मतलब नेल्सन मंडेला, मैनी हार्डशिप बहुत सारी कठिनाइयों का मुकाबला किया, हिज हंगर फॉर फ्रीडम उनकी स्वतंत्रता की भूख ने बिकेम द ग्रेटर हंगर, एक बड़ी भूख यानी बड़ा भूखा बना दिया, फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल, यानी कि अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए जो ज्यादा और ज्यादा भूख बढ़ गई उनकी, कि मेरे साथ साथ जो है जो खुद महसूस करते थे वो भी चाहते थे जो मैं उनके साथ में, मेरे साथ में अभी वो सारे के सारे लोग गुलाम हैं, तो उनको गुलामी से आजाद करने के लिए ही नेल्सन मंडेला ने विचार किया, तो अब विचार नहीं किया, उनकी जीत भी हासिल हुई थी। इट ट्रांसफर्ड, देखिए इट ट्रांसफर्ड ए यंग मैन, वो इट ट्रांसफर्ड उन्होंने बदल लिया, या वो बदल गए ए यंग मैन, एक यंग मैन से इन ए बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति बन गए, यानी कि वो एक साधारण व्यक्ति से क्या बन गए, एक साहसी व्यक्ति बन गए। ही हैड टू गिव अप, ही हैव टू का मतलब पड़ा है, ही हैड टू गिव अप उन्हें छोड़ना पड़ा, हिज होम अपना घर एंड फैमिली उन्हें, यानी कि उन्हें अपना घर और परिवार भी छोड़ना पड़ा। ही फेल्ट उन्होंने महसूस किया, उन्होंने महसूस किया दैट कि ही अलोंग विद हिज कंट्रीमैन वाज इन द ट्रैप ऑफ स्लेवरी ऑफ द व्हाइट्स, ठीक है, उन्होंने ये महसूस किया कि वो, यानी कि वो जो है हिज कंट्रीमैन जो उनके देशवासी हैं, उनके देशवासी वाज इन द ट्रैप ऑफ स्लेवरी ऑफ द व्हाइट्स, इसका मतलब है जो व्हाइट्स मतलब अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की गुलामी में वो सभी क्या है, लिप्त है, सभी के सभी जो है उस गुलामी में है, उनके साथ साथ ही बिकेम ए क्रिमिनल, और ही बिकेम वो बन गए, बिकेम हो गए एक क्रिमिनल, वो क्या हो गए, एक कैदी बन गए, इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नजर में भी वो एक क्या बन गए, एक क्रिमिनल बन गए, क्या बन गए, वो एक क्रिमिनल बन गए कानून की नजर में। ही सफर्ड हंगर, उन्होंने क्या क्या किस किस चीज का मुकाबला, क्या क्या महसूस किया, ये हंगर यानी कि भूख, ऑपरेशन उत्पीड़न और इनजस्टिस और अन्याय, यानी कि उन्होंने क्या क्या सहा, उन्होंने सहा हंगर भूख को भी सहा, ऑपरेशन उत्पीड़न को भी सहा, एंड इनजस्टिस और अन्याय को भी सहा। ही वाज फोर्स्ड टू लिव द लाइफ ऑफ ए मॉन्क, यानी कि वो मजबूर हो गए टू लिव जीने के लिए द लाइफ ऑफ मॉन्क कहते हैं भिक्षु, जो भिक्षु होते हैं उसकी तरह जीवन जीने के लिए वो क्या हो गए, मजबूर हो गए। हिज स्ट्रगल एंड, यानी हिज स्ट्रगल उनका जो संघर्ष है, उनका संघर्ष, एंड सैक्रिफाइस बोर फ्रूट, यानी कि उनका जो संघर्ष और जो साहस है बोर फ्रूट, एंड फाइनली और साउथ अफ्रीका मतलब उनका संघर्ष ने उनको क्या दिया, फल, अंततः फाइनली अंत में क्या मिला उनको, अपने संघर्ष का, अपने हौसला का, अपने जज्बा का उन्हें क्या मिला, उन्हें फाइनली अंत में उन्हें जो मिला मतलब फल मिला, और फल मिलने के बाद साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम, और साउथ अफ्रीका को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थिव मतलब रंग भेद की नीति से, यानी उनके लिए रंग भेद की नीति से उनको क्या मिली, रंग भेद की नीति से उनको जो जंजीरें थी जातिवाद की वो सब हट करके, और उनको अपने देश मतलब एक स्वाधीनता का जीवन जीने का हौसला मिला, और वो स्वाधीनता का जीवन जीने लगे, और
नेल्सन मंडेला को अंत में क्या जो है कामयाबी मिली। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन अभी कराऊंगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करते हुए चले। ठीक, अब इसके बाद में मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं इसमें, उसको भी समझते हुए चले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पहले से ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके चलना और अच्छे तरीके से समझना। देखिए क्वेश्चन है हमारा, हु वाज नेल्सन मंडेला। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाट आइडियल्स did he set out for the future of South Africa in his inauguration speech। यानी उन्होंने अपने उद्घोषण भाषण में जो उन्होंने उद्घाटन किया था, उद्घाटन भाषण में यानी कि ऑफ साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए क्या बातें कही या क्या विचार प्रस्तुत किए, ये हमको बताना है। देखिए, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि पहले राष्ट्रपति थे ऑफ साउथ अफ्रीका के। ही वाज ए ग्रेट हीरो, ग्रेट हीरो मतलब महान नायक। कौन? महान नायक या फिर महानायक थे फॉर द ब्लैक्स, यानी कि किसके लिए? अश्वेतों के लिए या कालों के लिए। ही गेव, उन्होंने दी फ्रीडम, स्वतंत्रता, उन्होंने टू देम, उनके लिए, इन साउथ अफ्रीका, ही गेव फ्रीडम, उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान की, दे उन्हें टू यानी कि इन साउथ अफ्रीका में। ही फॉट अगेंस्ट, वो लड़े, अगेंस्ट खिलाफ, द अपार्थिड रिजाइम, यानी कि जो रंगभेद का जो शासन था या रंगभेद की शासन की जो नीति थी उसके खिलाफ वो लड़े। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखिए मंडेला स्पीच, जो मंडेला ने स्पीच दी थी, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है हिज इनॉग्रेशन स्पीच। तो मंडेला जो स्पीच थी, जब उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन के समय जो उन्होंने स्पीच दी थी, तो उसमें लोगों को कैसे उद्घोषित किया था, कैसे समझाया था, कैसे अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। तो देखिए बड़े अच्छे, बड़े महान थे वो। उन्होंने कहा कि ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, में सभी द इंटरनेशनल गेस्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान है, सभी राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, सभी को क्या धन्यवाद करता हूँ, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट की दे हैड कम देयर, वो वहां आ चुके हैं, टू बी विद हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के लिए। इट वाज द कॉमन विक्ट्री, ये एक सामान्य, यानी ये एक सामान्य सी जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता के लिए। ठीक, फिर उसके बाद में न्यू पैराग्राफ, नेल्सन मंडेला गेव ए मैसेज, नेल्सन मंडेला ने गेव दिया, ए मैसेज, एक संदेश, ऑफ पीस, इसका शांति का, एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और मानवता का या मानवता की एकता का संदेश दिया, शांति को, मानवता की एकता का। ही फोर्स्ड ए न्यू रिजाइम, उन्होंने क्या किया? लागू किया, उन्होंने लागू किया ए न्यू रिजाइम, एक नया शासन, एक नया कानून, विच वुड बी बेस्ड, जो कि आधार था, ऑन इक्विटी, समानता का, ऑफ मैन एंड वुमेन, आदमी और किसका? पुरुष और स्त्रियों की समानता का क्या था? एक आधार था। ही होप्ड, उन्हें उम्मीद थी, दैट की इन द न्यू रिजाइम, जो नया शासन है, देयर वुड बी नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन, मतलब किसी तरीके से नो एक्सप्लॉइटेशन, किसी तरीके से शोषण नहीं करेगा, ऑफ मैन, मानव का, मानवता के लिए, यानी कोई भी इसके अनुसार जो है वो भी मानवता का क्या नहीं करेगा? हनन नहीं करेगा, या उनको नहीं सताएगा, या उनको परेशान नहीं करेगा,
देयर वुड बी नो रूम। देयर वुड बी नो रूम यानी कोई जगह नहीं होगी फॉर रेसिज्म यानी कि नस्लवाद को, और नस्लवाद के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। ये लिख सकते हैं आप नस्लवाद, और नस्लवाद को इसमें कोई भी जगह नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप लोग। बस मैं यही चाहता हूं कि इन वीडियो को देख करके आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और आपको ये लगे कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वो हमारे काम का था। ये तो सारी बात आपको बोर्ड में जब एग्जाम देंगे तब सारी बात मालूम पड़ेगी। इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।